हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी है बेदर्द इश्क की भाग 6। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारा यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। मीरा का बहुत एहसान है हम पर। उसकी खुशियों में ग्रहण नहीं बन सकते हैं। लेकिन सच तो यह भी है कि हम जाएं भी तो कहाँ। ना कोई अपना है, ना ही कोई अपना ठिकाना। भगवान किस मझधार में लाकर फंसा दिया। हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल। पूर्णिमा खुद से ही बातें किए जा रही थी। उसी वक्त मीरा उसके कमरे में आती है। आज मीरा और पूर्णिमा को एक दूसरे का सामना करने में असहजता महसूस हो रही थी। पूर्णिमा पूछी, अब तक सोई नहीं मीरा? नींद नहीं आ रही थी? सोई तो तुम भी नहीं हो, मीरा ने जवाब दिया। बस सोने ही जा रहे थे। कुछ काम था क्या हमसे? पूर्णिमा उससे अपनी नजरें छुपाते हुए पूछी। मीरा बोली, कुछ खास नहीं। मॉम कल पुणे जा रही थी एक शादी अटेंड करने के लिए, और ऐसे में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। देखी कि तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन थी तो सोचा तुमसे ही कुछ बातें हो जाए। मीरा ने पूछा। एक बात पूछूं पूर्णिमा? वह बोली, क्या पूछना है हमसे? तो बताओ ना, तुम्हें कार्तिक कैसा लगा? अचानक इस सवाल से पूर्णिमा हैरान रह गई थी। मीरा पूछी, बताओ ना, कार्तिक तुम्हें कैसा लगा? पूर्णिमा संभलते हुए बोली, अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे कार्तिक। सच पूर्णिमा, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छा जीवन साथी मिले। लेकिन मालूम है, मुझे तो मेरे सपनों का राजकुमार ही मिल गया। मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी लाइफ उसके बिना सोच भी नहीं सकती हूँ। मीरा की बातें पूर्णिमा को दर्द दे रही थी। अपनी आंखों में बार बार आए आंसू छुपाए जा रही थी। बहुत सारी लड़की आई उसकी जिंदगी में, लेकिन आई एम लकीएस्ट कि कार्तिक ने मुझे चुना, अपने प्यार के काबिल मुझे समझा। मीरा बातों से पूर्णिमा का मन जानना चाहती थी कि कहीं वह तो कार्तिक को पसंद ना करने लगे। पूर्णिमा बोली, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। हम बहुत खुश है कि तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल गया। दुआ करते हैं कि किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हारे प्यार को। पूर्णिमा की बातें सुन मीरा को तसल्ली हुई। वह अपने मन में सोचती है, आई एम सॉरी पूर्णिमा, मैंने तुम पर भी शक किया, लेकिन क्या करती। कार्तिक को लेकर कोई गलतफहमी नहीं पालना चाहती थी। आज तक उसकी लाइफ में कोई भी लड़की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही जितनी 2 दिन में तुम हो गई, और यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए ऐसी उटपटांग बातें तुमसे करने आ गई। मीरा ने हल्की स्माइल के साथ पूछा, अच्छा तुम कुछ अपने बारे में बताओ पूर्णिमा। क्या तुमने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की है? इतनी सुंदर हो तुम, खूबसूरत हो, तुम्हारे आशिक तो बहुत होंगे। पूर्णिमा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, हमसे किसी ने सच्ची मोहब्बत नहीं की, और न ही हमारे दिल में सच्ची मोहब्बत की कोई प्यास है। मीरा बोली, झूठ कह रही हो तुम पूर्णिमा। वह अपनी नजरें फेर लेती है। वह बोली, कोई बात नहीं, तुम यदि मुझे सच नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन झूठ तो मत कहो। यदि ऐसी खूबसूरत चेहरे पर कोई ना मर मिटे तो लालत है उस प्यार को जो तुमसे प्यार ना कर सके। खैर चलती हूँ, मैं भी सोने जा रही हूँ। बाय एंड गुड नाइट, मीरा कमरे से निकलते निकलते बोली। उसके जाते ही पूर्णिमा कमरे की दरवाजा झट से बंद कर वहीं बैठकर रोने लगी। जो आंसू उसने कब से छुपाए हुए थे अब वो बहने को आतुर थे। हम गलत थे, पूर्णिमा खुद से बोली। सभी हमसे कहते रहे कि तुम धोखेबाज हो कार्तिक, लेकिन हमने मानने से इनकार कर दिया। हम तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन तुम तो मीरा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे और हम वहां अकेले तड़प रहे थे। तुम्हारे प्यार के लिए क्या कुछ नहीं सहा। कितने दर्द, कितने जख्म दिए अपनों ने, सब बर्दाश्त किए, लेकिन आज सब बेमतलब लग रहे हैं। हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे कार्तिक, कभी नहीं। वह दिन आज भी हमें याद आते ही हमें 100 जख्म दे जाते हैं। पूर्णिमा वह दिन याद करते हुए अपने अतीत में चली जाती है, जहां उसका चचेरा भाई निर्जा बोले जा रहा था, आपसे कहा था न बाबा, इसे दिल्ली पढ़ने ना भेजो, लेकिन आपको हमारी बात समझ में कहाँ आती है। पूरे कॉलेज में चर्चे हैं इसका उस लड़के के साथ। मालूम नहीं क्या क्या गुल खिला रही थी, पूछो इसे। पूर्णिमा अपनी नजरें झुकाए अपने पूरे परिवार के सामने चोर की तरह खड़ी थी और उसका भाई बोले जा रहा था,
देखा छोरियों को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। हमने अपनी आंखों से देखा है उस लड़के की बाहों में इस बेशरम को पढ़ने के नाम पर दिल लगी करते चल रही थी। अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सुन पूर्णिमा की माँ ने पूर्णिमा को एक थप्पड़ जड़ते हुए पूछी, क्या यह सच है? बता छोरी, क्या बोल रहा है तेरा भाई? तू पढ़ने गई थी ना? यही कहा था ना हम सबसे? फिर तेरे बारे में ऐसी बातें सुनकर बता हम क्या करें? हमारा शर्म से सिर झुका जा रहा है। पूर्णिमा की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। सभी उस पर ताना कस रहे थे। वह अपने बड़े काका के सामने हाथ जोड़कर बोली, हमने आपका सिर नहीं झुकाया है काका, मोहब्बत की है हमने, कोई पाप नहीं। बहुत अच्छा लड़का है कार्तिक, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है, हमसे शादी करना चाहता है। गुस्से से बड़े काका ने पूर्णिमा को देखा तो वह डर से सहम गई। वह बोले, छोरी, हमने पढ़ने की इजाजत दी थी तुम्हें, आशिकी की नहीं, लेकिन तूने तो अपनी सारी हदें ही पार कर दी। सारे समाज के सामने हमारी पगड़ी उछाल दी। तुमने हमसे वादा किया था कि तू हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगी, लेकिन तूने जो किया सो किया। लेकिन अब तू दिल्ली नहीं जाएगी, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, अब तेरा विवाह करना ही उचित होगा। अपने विवाह के बारे में सुन पूर्णिमा तिलमिला गई। वह बोली, हम किसी और से विवाह नहीं करेंगे काका, चाहे तो अपनी जान दे देंगे। बेशरम, अभी भी तुझे शर्म नहीं है? बड़ों के सामने ऐसी बातें कर रही है? अरे तनिक तो शर्म कर। पूर्णिमा की माँ उसे धिक्कारते हुए बोली। बड़े काका बोले, ठीक है छोरी, तेरी एक और इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुझे 2 दिन का मोहलत देता हूँ। जिस लड़के से विवाह करना चाहती है बुलाओ उसे। यदि वो तय समय पर आ गया तो वादा करते हैं तेरी लगन उसके साथ कर देंगे, लेकिन यदि वह नहीं आया तो बिना कोई सवाल जवाब किए हमारी पसंद के लड़के से विवाह करनी होगी तुझे। बोल, हमारी शर्त मंजूर है? प्यार में दीवानी पूर्णिमा को पूरा भरोसा था कार्तिक पर और उसने शर्त मंजूर कर ली। पूर्णिमा से उसके अपने ही नाराज थे। उसकी माँ भी उससे सीधी मुंह बात नहीं करती थी, लेकिन वह सब बर्दाश्त कर रही थी, यह सोचकर कि एक बार कार्तिक से मिलने के बाद उसके अपने उससे बहुत खुश हो जाएंगे। वह कार्तिक को कई बार फोन लगा चुकी थी, लेकिन वह उसका फोन नहीं उठा रहा था। विक्की और दिया का भी नंबर ट्राई कर चुकी थी, लेकिन किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। आंखों से नींद गायब थी, भूख प्यास सब मर चुका था। ना जाने कितनी बार अपनी उम्मीदों को थामे उसने कोशिश किया था, लेकिन हर उम्मीद उसके इंतजार में दम तोड़ रही थी। 2 दिन गुजर गए। खुद को असहाय और बेबस पाकर पूर्णिमा ने अपने बड़े काका की शर्तें मान ली और दुल्हन का जोड़ा एक जिंदा लाश ने पहन लिया। पूर्णिमा अपने अतीत से बाहर आई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। पूनम जी पुणे जाने के लिए निकलने वाली थी। वह मीरा से बोली, बेटा, पूर्णिमा अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई, आज उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? मॉम, वह सो रही थी इसलिए उठाया नहीं। आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है, आपको निकलना चाहिए, मीरा ने कहा। तभी वहाँ पूर्णिमा आ जाती है। वह बोली, आई एम सॉरी आंटी, थोड़ी लेट हो गई। आंखें लेट से खुली। पूनम जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, चलती हूँ, दोनों अपना ख्याल रखना, कहकर अपने कार में बैठ हुआ निकल गई। मीरा ने कहा, क्या मैडम, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? मैं तो निकल रही हूँ, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें ड्रॉप करते हुए चली जाऊंगी। मीरा, हमें तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मीरा टाइम देखी और बोली, अभी नहीं यार, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम दोनों, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, शाम में लौटते समय बात करते हैं। नहीं मीरा, हमें अभी ही बात करनी है, प्लीज़ एक बार सुन तो लो। पूर्णिमा गंभीर होकर बोली तो मीरा भी सीरियस हो गई और उसकी बातें सुनने के लिए रुक गई। पूर्णिमा ने कहा, मीरा, हम सोच रहे हैं कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। मीरा ने हैरानी से पूछी, मैं कुछ समझी नहीं। पूर्णिमा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ है जो यहाँ से जाने की बात कर रही हो? पूर्णिमा ने कहा, नहीं मीरा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जाना तो है ही ना एक दिन। कब तक हम तुम पर डिपेंड होकर रहेंगे? प्लीज़ हमें जाने दो, तुम्हारी परमिशन के बिना नहीं जा सकते थे। मीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पूर्णिमा के अचानक इस फैसले के पीछे की क्या वजह हो सकती है, लेकिन वह पूर्णिमा को जबरदस्ती रोक भी तो नहीं सकती थी। वह बोली, ठीक है तुम चली जाना,
लेकिन आज नहीं, मॉम के आने के बाद। फिलहाल तुम ऑफिस जाओ और मैं हॉस्पिटल। पूर्णिमा अपने मन में सोचती है, जानते थे मीरा कि तुम कोई ना कोई बहाने से हमें रोक लोगी, लेकिन हम नहीं रुक सकते हैं, हमें माफ करना। कार्तिक ऑफिस पहुंचता है और पूर्णिमा को वहां ना पाकर उदास हो जाता है। अपने केबिन में बैठकर बार बार टाइम देखता है और ऑफिस के मेन डोर की ओर नजरें रखता है। कुछ देर में पूर्णिमा अंदर एंटर करती है और उसे देखकर उसकी सांस में सांस वापस आती है। वह साहिल को ऑर्डर देता है कि पूर्णिमा को उसके केबिन में भेजने के लिए। पूर्णिमा उसके केबिन में आती है और कार्तिक उसे देखकर खुश होते हुए कहा, मैडम जी पूरे 1 घंटे लेट हैं आप ऑफिस आने में। मैं आपका दीवाना हूँ, आशिक हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आप ऑफिस लेट आए। आपका इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कल से ऑन टाइम रहना होगा। इट्स माई ऑर्डर। पूर्णिमा अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए बोली, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, आपको हमारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, लेकिन क्यों पूर्णिमा? कितनी मुश्किल से, कितने लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर किस्मत हमें मौका दे रही है एक दूसरे के पास रहने का, साथ में रहने का, और तुम मुझसे भागना चाहती हो? आखिर क्यों? कार्तिक गुस्से से उसकी बाजू को जोर से पकड़ लेता है। दोनों की आंखें नम हो गई थी। अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करती है पूर्णिमा, लेकिन नाकाम हो जाती है। कार्तिक को एहसास होता है कि उसकी मजबूत पकड़ से पूर्णिमा को दर्द हो रहा था। उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तुमने हमें पहली बार हर्ट नहीं किया है कार्तिक, हमें अब आदत सी हो गई है। कार्तिक, यह हमारी आखिरी मुलाकात है, हमें तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। पूर्णिमा के कहने से ही कार्तिक की आंखें भर आई थी। उसने अपना कदम पीछे कर लिया और पूर्णिमा वहां से निकल आई तो सामने दिया और विक्की थे, जो उनकी पूरी बातें सुन चुके थे। दिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पूर्णिमा उसे अनसुना कर ऑफिस के मेन डोर से बाहर निकल आई। कार्तिक उसे जाते हुए देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। गालों से छूते हैं उसके आंसू एक बार फिर अपनी मोहब्बत में नाकामयाबी का गवाह बन रहे थे और उस दिन को याद कर रहे थे जब दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। कॉलेज का वो पहला दिन जब पूर्णिमा पहली बार अपने कॉलेज में एंटर की थी। उसकी वेशभूषा और पहनावा देखकर सभी उस पर हंस रहे थे, लेकिन उसकी खूबसूरती भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वो हंसते हुए कार्तिक के पास गई, जहां वह विक्की के साथ बैठा हुआ था। उसे ऐसे पागलों की तरह हंसते हुए देख विक्की ने पूछा, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? वह हंसते हंसते बोली, हाँ, एक पागल को देखकर हंसी आ गई। तुम दोनों भी देखोगे तो तुम दोनों भी हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। दूर से ही पूर्णिमा की आने की आहट ने कार्तिक और विक्की का ध्यान अपनी ओर खींचा और दोनों उसे देख जोर जोर से हंसने लगे। विक्की ने पूछा, यह कौन है और ऐसे कपड़े पहन कॉलेज कौन आता है? मानना पड़ेगा इस लड़की के कॉन्फिडेंट को, तभी तो अपनी तमाशा खुद बनवाने चली आई। कार्तिक ने कहा, बस हमारे कॉलेज में इसी की कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। कुछ तो खास है इस लड़की में, जो इस भीड़ से अलग उसे बना रही है। पूर्णिमा अपने ही धुन में चली जा रही थी। उसे वहाँ किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। वहाँ के लोगों की चेहरे की भाव देख समझ गई थी कि उसका सफर आसान नहीं होने वाला है। उसकी नज़र दूर दिया पर गई और उससे बात करने आगे बढ़ी। वह बोली, हाय, हमारा नाम पूर्णिमा है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है। क्या तुम हमें कॉलेज से परिचय करा सकती हो? कार्तिक बिना पलक झपकाए बस पूर्णिमा को देखे जा रहा था, लेकिन पूर्णिमा की नज़र अब तक उस पर नहीं गई थी। दिया अपनी हंसी को किसी तरह कंट्रोल करते हुए बोली, हाय पूर्णिमा, मैं दिया, यह विक्की और हमारे कॉलेज का रॉक स्टार कार्तिक। पहली बार दोनों की नजरें टकराई थी। पूर्णिमा की मासूम चेहरा, गहरी बड़ी आंखें काफी था कार्तिक को उसका दीवाना बनाने के लिए। दिया उसे क्लासरूम में लेकर गई। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। पूर्णिमा पढ़ाई में बहुत काबिल थी। वह अपने क्लास में टॉप आने लगी थी, इसलिए उससे सभी इंस्पायर रहते थे। अब हर कोई पूर्णिमा के करीब रहना चाहता था, लेकिन उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। और वही कार्तिक को लेकर लड़कियों में बहुत क्रेज था। और तब जब वो अपना रॉक स्टार परफॉर्म देता
तो लड़कियां पागल ही हो जाती। अक्सर लड़कियां कार्तिक के आसपास ही मंडराते रहती थी। पूर्णिमा की दोस्ती भले दिया से थी, लेकिन वह कार्तिक से दूर रहती थी। उसे कार्तिक को लेकर गलतफहमी जो हो गई थी कि वह एक दिलफिक आशिक है, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देख और कुछ कच्ची उम्र का प्रभाव से पूर्णिमा उसकी ओर धीरे धीरे खिंचते हुए चली जा रही थी। एक शाम क्लास जल्दी ऑफ हो गया था, लेकिन पूर्णिमा अपने क्लास में बैठकर अपना नोट्स रेडी कर रही थी। कार्तिक भी अपने रिहर्सल से लौट रहा था। तभी उसकी नज़र पूर्णिमा पर गई। वह देखा तो पूरा क्लासरूम खाली था और लगभग कैंपस भी खाली हो चुका था। वह पूर्णिमा के पास जाकर पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? नजरें उठाकर वह देखी तो कार्तिक खड़ा था। वह बोली, हम नोट्स बना रहे थे आने वाले एग्जाम्स के लिए। हमारी रूममेट्स है, वो बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए सोचा कि क्लासरूम में बैठकर ही नोट्स बना लेते हैं। कार्तिक बोला, मैडम जी, यह कॉलेज जितना पॉपुलर है अपने एजुकेशन के लिए ना, उतना ही पॉपुलर अपने अन्य कामों के लिए भी है। इसलिए अकेले कभी भी कॉलेज कैंपस में या क्लासरूम में मत रहना। अब चलो, तुम्हें तुम्हारा हॉस्टल छोड़ देता हूँ। कार्तिक ने उसे चेतावनी के अंदाज से कहा। पूर्णिमा बोली, नहीं, हम खुद ही अपने हॉस्टल जा सकते हैं, तुम जाओ। वह मन में सोचती है, बड़े आए हमें चेतावनी देने, खुद तो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमते रहता है और हमारे सामने शरीफ बन रहा है। कार्तिक ने कहा, और कैसे जाएंगी मैम? शाम का 6 बज रहा है, अभी तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए कह रहा हूँ, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह बोली, कहा ना हमने, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम जाओ, हम चले जाएंगे। कार्तिक ने कहा, सच तुम बहुत जिद्दी हो। वह उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती अपने बाइक पर बैठाता है। पूर्णिमा को पहली बार कार्तिक का हाथ पकड़ना, उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाना अच्छा फील हो रहा था। वह बिना कोई एक शब्द कहे उसके साथ चल दी। पूरे रास्ते साइड मिरर से कार्तिक उसे देखे जा रहा था और वह गुस्सा करने का नाटक कर रही थी तो कभी शर्मा कर अपनी नजरें फेर लेती। वह उसके हॉस्टल उसे छोड़ आता है। पूर्णिमा ने कहा, ऐसे कौन करता है किसी के साथ जबरदस्ती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कार्तिक ने कहा, हो गया तुम्हारा, अब अपने हॉस्टल में जाओ, ताकि मैं भी निश्चिंत होकर अपने रास्ते जाऊं। उसके इस अपनेपन व्यवहार से पूर्णिमा की सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। वह अपने मन में सोचती है, हम कितने गलत थे कार्तिक, तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसा हमने सुना था। पूर्णिमा धीरे धीरे कार्तिक को पसंद करने लगी थी, या यूं कहें कि उससे मोहब्बत करने लगी थी। कहीं ना कहीं कार्तिक की हालत भी कुछ वैसी ही थी। दोनों साथ में समय गुजारते थे। दोनों ने अभी तक एक दूसरे को इजहार ना किया हो, लेकिन आंखों ही आंखों में प्यार भरी बातें होने जरूर लगी थी। एक दिन कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के फेयरवेल थे। ट्रूथ एंड डेयर का गेम चल रहा था और कार्तिक का टर्न था। उसने डेयर चुना। बस उसके दोस्तों को शरारत सूझी और कार्तिक को किसी भी लड़की को लिप लॉक किस करने का ऑर्डर दे दिया। यह सुन सभी की धड़कनें तेज हो गई थी। सभी लड़कियां कार्तिक को प्यार भरी नजरें से देख रही थी। इस बात से अनजान पूर्णिमा दूर एक कॉर्नर में अपने चचेरे भाई नीरजा से बात करी थी। वह फोन पर बोलती है, भाई साहब, हम ठीक हैं, यहाँ कॉलेज में पार्टी चल रही है, हमें आना पड़ा, बात को समझिए प्लीज, कॉलेज है, हम मना नहीं कर सकते थे। उसी वक्त कार्तिक जाकर अपनी ओर खींचकर, इससे पहले कि पूर्णिमा को कुछ समझ में आता, वह सभी के सामने उसे किस कर देता है और पूर्णिमा स्तब्ध रह जाती है। उसने उसे धक्का देते हुए जोर का थप्पड़ जड़ दिया। उसकी थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि वहां खामोशी छा गई। पूर्णिमा की आंखों में गुस्सा था। वह जल्दी से वहां से निकल अपने हॉस्टल आ गई और कार्तिक भी अपने अतीत से बाहर आ गया। तभी दिया ने पूछा, कार्तिक, तुम ठीक हो? खुद को संभालो यार, हम दोनों पूर्णिमा से बात करते हैं। कार्तिक ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। वो ऑफिस से निकल अपने कार में बैठ तेज स्पीड में मुंबई बीच के लिए निकल गया। सुनसान और शांत जगह देखकर बैठकर वहीं ड्रिंक करने लगा, जैसे कि वह आज खुद को मिटा ही देना चाहता हो। पूर्णिमा भी अपना सामान पैक कर मीरा के लिए एक लेटर छोड़ उसके आने से पहले वहां से निकल जाना चाहती थी। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या कार्तिक और पूर्णिमा के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, या वक्त रहते कार्तिक सब कुछ ठीक कर देगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में।
तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।